सत्या, सत्या, सत्या उठो। सत्या, सत्या। ओह वाघमारे, आप यहाँ? हाँ तो कोई दूसरा आने वाला था? चलो अब तैयार हो जाओ। अब ऐसे ही हंसते रहोगे या बिस्तर से बाहर निकलोगे? चलो, मुझे भी बहुत काम है। वाघमारे, अरे काम तो रोज ही होते हैं ना आपके, लेकिन मैं क्या कह रहा था ना, आज आप कोई काम मत कीजिए, यहाँ मेरे पास ही रहिए आप। सत्या, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, ऐसा ही कुछ है। जब से आप मेरी जिंदगी में आई है ना, तब से मैं पागल हो गया हूं। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना। बलमिया, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है सुबह सुबह? अरे मेरी छोड़, पहले तू बता मेरे साथ क्या कर रहा था, वो भी सुबह सुबह। ये बस थोड़ी सी देर में मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती रे। ए चुप हो जा, अपनी बकवास बंद कर अभी। सत्या, तुम बात को समझ रहे हो कि नहीं? तुम वाघमारे के लिए दीवाने हो गए हो, दीवाने। अभी तू वाघमारे समझ के मेरे करीब आ रहे थे तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलती से नींद में कुछ कह दिया होगा मैंने, और कुछ नहीं। गलती से नींद में? अच्छा। अरे क्यों एक बात की 100 बात बना रहे हो तुम? जो बात है उसे मान लो ना, दिक्कत क्या है उसमें? बोल दो कि उसके प्यार में तुम पागल हो गए हो। अरे अगर प्रेम हो ही गया तो मानने में दिक्कत क्या है? प्यार कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे टेस्ट के लिए तैयार हो क्या? हाँ बोलो, क्या करना है? वो पता चल जाएगा तुम क्या करते हो। अगर मेरा कहना टेस्ट के मुताबिक सच निकला तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम वाघमारे से प्यार करते हो। ठीक है चलो। ठीक है तो फिर इस टेस्ट का पहला चैलेंज ये है कि तुम्हें आंखें बंद करनी होंगी। नहीं रे बलमिया, इस सुबह सुबह बच्चों जैसे खेलना बंद करो और कुछ और बताओ मुझे। इससे अच्छा कुछ होना चाहिए। क्या? अरे मेरा टेस्ट है, मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं, जो मैं बोलूंगा वो करना पड़ेगा ना तुमको। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। अब जरा आंखों को बंद करो। अब पहले जरा शांत हो जाओ। मुझ पर जितना भी गुस्सा है उसको थूक दो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब तुम्हारे आजू बाजू में कोई भी नहीं है, तुम बस एकदम अकेले हो, बिल्कुल बीचों बीच हो। हर रंग के अलग अलग फूल हैं तुम्हारे आसपास, अलग अलग खुशबू के फूल हैं, गुलाबी ठंड है। ठंडी हवाओं का झोंका बह रहा है। तुम शांत हो, तू खुश है, तू बहुत मजे में है। अब बताओ कि ऐसी शांत खूबसूरत जगह पे तुम्हारी आंखों के सामने कौन आता है? तुम्हारी याद आ रही थी ना?
इसलिए मिलने चली आई। वाघमारे इतनी सुंदर लग रही है वाघमारे। चलो मैटर क्लोज। इस तरह से हम मैच जीत चुके हैं। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। थैंक यू मिलॉर्ड, थैंक यू मिलॉर्ड, थैंक यू सो चुप मच। रहो, तुम कुछ जीते बीते नहीं हो हैं? अरे वाघमारे हमेशा मेरे साथ में रहती है, इसीलिए दिखाई दिया होगा। और हम अभी पिकनिक के लिए गए थे ना, तब आसपास ही रही थी वो मेरे, इसीलिए भी वो दिखाई दी होगी मुझे। और अभी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, इसीलिए भी दिख रही होगी वो मुझे। साइकोलॉजिकल बातें होती हैं। अच्छा, साइकोलॉजिकल बातें हैं। उनके बारे में बात कर रहे थे इसलिए वो तुम्हें दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में तो मैं भी था। तुम्हें मेरा चेहरा नजर आया क्या? अच्छा, सब कुछ छोड़। घर में तो मम्मी हैं, सभी कवि हैं, पापा हैं, सपना भाभी और जयदीप भाई हैं। तुम्हारे आसपास जो सब लोग रहते हैं वो सब हैं। लेकिन वाघमारे का चेहरा क्यों दिखाई दिया तुम्हें? अब बताओ ना, वो क्यों दिखाई दी तुम्हें? अरे बताना, उसी का चेहरा क्यों दिखाई दिया? बताना 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 बलम्या। बताना बता। ए, चल आउच। नौटंकी बंद कर और चुपचाप बैठ। सत्या, 1 पॉइंट तो मैं जीत चुका हूँ। अब बस 3 पॉइंट बाकी हैं। लेकिन बाकी के टेस्ट पार्टी ऑफिस में जाके अब 0 मिनट में नीचे आ जा तू। आमरी, चावल 5 किलो लिखो और 5 किलो गेहूं, 5 किलो रागी, 2 किलो शक्कर, 2 लीटर तेल, कपड़े का साबुन लिखो। मेरी मिश्री लिखना मत भूलना, वो पहले लिखना, और चाय पत्ती लिखना, मुझे ज्यादा चाय लगती है। मेरे लिए चिप्स लिखना। अरे वो आता है ना 5 रुपए का पैकेट, वो सब याद से लिखना। अरे मैं सब ठीक से लिख रही हूँ। हाँ। दीदी, पैसे हैं ना तुम्हारे पास, या फिर मैं अपनी सेविंग्स में से निकाल कर दूं? बिल्कुल नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम अपनी सेविंग्स मत खर्च करो। सुनिए, मैं और अमरी मार्केट जाकर आते हैं, तब तक तुम लोग खाना खा लो। हाँ हाँ। और प्लीज आज के दिन माँ को खाना परोस दो। हाँ, परोस दूंगी ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सिर्फ मैंने जो जो चीजें लाने को कही है ले आना, उसे भूलना मत। तुम्हारी माँ मेरी लाडली भाभी है, मैं अच्छे से परोसूंगी उसे खाना, तुम टेंशन मत लेना। हाँ जा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। हाँ। माँ आई। हाँ याद से चिप्स लाना मेरे लिए। चलो। सुनंदा, चलो हम खाना खा लेते हैं। तुम आराम से आओ, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। हाँ हाँ। ओ, सुनते हो? ओ, सुनाई भी दे रहा है या नहीं? या कबूतर के पैरों पर चिट्ठी बांध कर भेजो तुम्हें? हाँ, कबूतर जा 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 जा। मुझे क्यों बुलाया? तुम परोसो मुझे, मैं बैठता हूँ ना वहाँ। वो नमक का डब्बा दीजिए। नमक क्यों चाहिए? वो दोनों सब खाना ठीक से बनाती हैं। इतना सारा नमक क्यों डाल रही हो खाने में? अब इतना सारा नमक वाला खाना खाएंगे? अरे वो मर जाएगी। आपके खाने में मिलाऊं? तो फिर चुप रहिए। उसकी जान लेकर ही मानेगी ये। चलिए। तुम चलो, मैं मेरी थाली लेकर आता हूँ। वाह सुनंदा वाह, ऐसे ही कुछ तो काम किया करो। मतलब काम करने से इंसान सही रहता है। हाँ। खाओ, अच्छे से खाना खाओ। हाँ, तुम्हारी बेटी का ऑर्डर है ये। दीदी, अब खाने में नमक कुछ ज्यादा नहीं है?
जी हाँ, अब तुम्हारी बेटी को खाना बनाने नहीं आता तो क्या कर सकते हैं? जिस घर में शादी करके जाएगी ना वो, उसके नसीब के तो 12 बजेंगे ही, लेकिन उसकी सास ऐसे नमक भरा खाना खाकर उसकी क्या हालत होगी राम जाने। नहीं नहीं दीदी, मंजू और आमरी के हाथों से खाने में ज्यादा नमक पड़ नहीं सकता। इसने डाला है, क्या? इसने डाला, ऐसा कहना चाहती हो आप? हाँ, देखो। दीदी, मैं ये खाना नहीं खा सकती, मुझे नहीं चाहिए। सुनंदा, खाना मुफ्त में थोड़ी ना आता है। मेरे भाई ने जी तोड़ मेहनत की तब ये घर बना है, ऐसे नहीं। अब तुम्हारी एक बेटी ही कमा रही है, और रही बात तुम्हारी, तो तुम में एक पैसा कमाने की अकल नहीं है, और तुम्हारे इतने मिजाज। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, चुपचाप जो है वो खा ले। लेकिन ये खाना खाने से मुझे तकलीफ होगी, मेरा बीपी भी बढ़ सकता है। तो फिर डॉक्टर की दवाई कब काम आएगी? वो खा लो ना, पहले खाना खा लो फिर दवाई खा लेना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन खाना फेंकना नहीं, कह देती हूँ। चलो चुपचाप खाना खाओ। देखिए, खाना ऐसा फेंकते नहीं है, भगवान भी देख रहा है। खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती, और बीमारी में खाने में ऐसा लगता ही है। खा लीजिए। तुम कैसे नहीं खाती वो मैं भी देखती हूँ। खाओ चुपचाप खाओ, हम भी खा रहे हैं ना। हाँ, मेरे पति भी वही खाना खा रहे हैं ना, वो नखरे नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, खाओ। किसके पेट में गया खाना? हाँ, मैं नहीं खा सकती ननद जी। ओ सत्या, कैसी लगी पैम्फलेट? एक नंबर छपे हैं भाई। हाँ। अब एक काम कर, हाँ, अच्छे से सब मैनेज कर लेना, हाँ। और हर एक वार्ड में बांट दो। ठीक है। और चुनाव के नजरिए से एक बहुत बड़ा अहम कार्यक्रम है ये। अच्छी खासी भीड़ भाड़ इकट्ठी होनी चाहिए। हाँ, ए अमया, इसे हर वार्ड में बांट दो तुम लोग, और मैं अभी आया। चलो अब बताओ, तुम्हारा अगला चैलेंज क्या है? क्या पता है? बलवा बोल ना, तेरा अगला चैलेंज क्या है? भाई तेरा दीवानापन ज्यादा ही हो रहा है। बताते हो या नहीं? बताता हूँ। वाघमारे के कितने भी कॉल आए, तुझे वो फोन उठाना नहीं है। बात बस एक दिन की है, बस मैटर फिनिश। क्या बलमिया, एकदम गलत चैलेंज है ये। एक तो हम सिर्फ काम के लिए एक दूसरे को कॉल करते हैं, एक दूसरे से गपशप करने के लिए नहीं। बाबू शोना, खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब नहीं पूछते हम। अरे बस इतने चैलेंज से हार गया तू। और चैलेंज भी क्या है, सिर्फ बात नहीं करनी है। अगर बात की तो तुम हार गए, मैं जीत गया, तुम्हारा एक पॉइंट गया, बात खत्म। और अगर कोई जरूरी काम हो तो फिर? गुड क्वेश्चन। अगर जरूरी काम हुआ तो वो मुझे फोन करेंगी, या घर पे किसी से बात कर लेंगी। तुम तक तो मैसेज पहुंच ही जाएगा रे। अगर कोई जरूरी काम हुआ तो क्या होगा? चलो मेरे साथ चल। चला चल। माँ, 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 क्या हुआ माँ? माँ, क्या हो गया तुम्हें? माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ, अमरी, माँ का बीपी बढ़ गया है, डॉक्टर को बुलाना होगा। रुको मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। माँ, माँ।
The number you are calling is out of network coverage area. फोन ही नहीं लग रहा है। क्या? अरे फोन ही नहीं उठा रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी रुको, मेरे पास डॉक्टर का पर्सनल नंबर है। थैंक यू। रुकिए, आप खाइए, मैं देखती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं मंजरी वाघमारे बोल रही हूँ। मेरी माँ का बीपी बढ़ गया है, आप जल्दी आ जाइए प्लीज। आज रविवार है इसलिए डॉक्टर नहीं आ सकते। माँ आंखें खोलो ना माँ। अरे मैडम, इमरजेंसी है बहुत, प्लीज। इमरजेंसी है बोल रहे हैं। उन्हें कह दो कल क्लिनिक आ जाएं, मैं वहाँ चेक कर लूंगा। डॉक्टर आके चेक करेंगे। अरे प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या हुआ दीदी? अमरी, डॉक्टर आने के लिए ना कह रहे हैं। आज रविवार है, छुट्टी है इसलिए। बाप रे, अब हम क्या क्या करेंगे? माँ तो चलकर भी नहीं जा सकती है। बताओ ना क्या करें। माँ 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 आके खोलो ना, क्या हुआ? अमरी, अब सिर्फ एक ही इंसान है जो डॉक्टर को यहाँ ले आ सकता है। सत्या जीजू ना, तुम उन्हें कॉल करो प्लीज। हाँ। फोन नहीं उठाना? मैं कहाँ उठा रहा हूँ? हाँ। मैं तो सिर्फ देख रहा था। हाँ, देख तो सकता हूँ ना मैं? हाँ देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो चलते हैं, बहुत जरूरी काम है हम लोगों को। हाँ चलो। हाँ चलो ना, आप चलो। हाँ बैठो। अरे चलना, बैठ। चाबी देखता हूँ, चाबी का। देखना जेब में होगी। हाँ हाँ है। माँ माँ माँ। बलमा, वाघमारे ने 2 बार कॉल किया, ऐसा नहीं करती वो। क्या पता कुछ इमरजेंसी हो, मैं उठा लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, इमरजेंसी हो या जरूरी काम हो, हम दोनों में क्या तय हुआ था? कोई भी कॉल नहीं उठाना है। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो ही तुम जीतोगे, याद रखना। एक काम करता हूँ, मैं फोन उठाकर बात नहीं करूंगा, सिर्फ वो क्या कहती है यही सुन लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। फोन नहीं उठाना मतलब नहीं उठाना है, बस। अरे एक दिन बात नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? बात खत्म हो गई। चलो। जब इसकी जरूरत होती है तो कभी फोन नहीं उठाता है ये। क्या जरूरत है कॉल कट करने की? बलमा, ये तीसरी बार कॉल कर रही है यार। कुछ ना कुछ जरूरी काम जरूर होगा। मैं अरे फोन नहीं उठा नहीं रहा नहीं नहीं, तीसरी बार हो या चौथी बार तुम फोन नहीं उठाओगे मतलब बात खत्म। लाओ फोन, मुझे दे, मुझे दे। नहीं हूँ। उठा। बलमिया, अरे देखो तीसरी बार कॉल किया उन्होंने। वाघमारे 3 बार कॉल नहीं करती, कुछ जरूरी काम होगा। अरे तो होने दो ना, अरे जरूरी कोई काम। सीरियस मैटर हो सकता है। हाँ तो मैं काम करता हूँ, मैं फोन रख देता हूँ, तुम्हें टेंशन नहीं होगी। ले, कट गया फोन। अमरी, सत्या फोन नहीं उठा रहा। मैं करके देखूं क्या एक बार? हाँ करो। माँ, अमृता का फोन? दो यहाँ। अमरी का फोन है, मतलब जरूरी काम होगा। नहीं नहीं, अमृता का फोन नहीं होगा। वाघमारे ने अमृता के फोन से फोन किया होगा क्योंकि तू उसका फोन नहीं उठा रहा है, बस। और मैं तुझे फोन नहीं एक उठाने मिनट, दूंगा। तुम्हारा चैलेंज क्या है कि मैं वाघमारे का फोन ना उठाऊं हाँ। ना? तो ये तो अमरी का फोन आया है। अरे अरे फोन लेकिन बात तो वाघमारे करेगी ना। तुझे किसने कहा? अरे नहीं, अरे ये फोन दे वाघमारे का मुझे। फोन होगा। नहीं, फोन नहीं, दो। मैं तुझे उठा नहीं, 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 फोन दो मुझे जल्दी। छोड़ छोड़। हाँ अमरे। हाँ हेलो जीजू, कहाँ पर हो आप? अरे यहीं पर हूँ, बोलना। माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है और रविवार है इसलिए डॉक्टर आने से भी मना कर रहे हैं। आप प्लीज डॉक्टर को यहाँ पर लेके आइए ना, प्लीज प्लीज। देख तू टेंशन मत ले, मैं 10 मिनट में वहाँ डॉक्टर को लेकर पहुँच रहा हूँ। अबे डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? वो देखता हूँ, चल अभी। नमस्कार। आप कौन हो? आप सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना। हाँ।
आप डॉक्टर ही हैं ना? हाँ। डॉक्टर चल उठा ले। अरे आप कौन हो? गुड क्वेश्चन। अरे भाभी जी आप चाय की चिंता मत करो, इनको जल्दी से वापस लेके आएंगे, उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे आपके साथ, है ना? ए चल उठा। मेरे पति को कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे ये अरे बहुत मेरे महंगा पति को पड़ेगा। लेकर कहाँ जा अच्छा रहे नहीं कर रहे हो? हो। चोर, अरे, मेरी बीवी बहुत डेंजर है। अरे भाभी जी जरा तुम शांत हो जाओ। गलत- आपके पति को चुरा के हम क्या करेंगे भाभी जी? हम इनका अचार डालेंगे, आम पापड़ बना के खाएंगे क्या इनको? आप बताओ। एक काम करो, इनका किट बैग होगा ना अंदर? अरे वो किट बैग होता है ना जिसमें स्टेथोस्कोप होता है, वो। हाँ याद आया। हाँ तो जाओ लेके आओ, जल्दी जाओ। डॉक्टर साहब आपको टेंशन नहीं लेनी है, यो लेके जाएंगे, फटाफट वापस लेके आएंगे, बस आप शांत रहो। हाँ लो, हाँ चलो बैठो। हाँ। देखिए संभल कर जाइएगा। हाय 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 राम, अब क्या होगा भगवान ही जाने। इसके पीछे इसकी 2 बेटियां हैं, अब उसका क्या होगा? एक की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। देखो, एक तो तुम कुछ कर नहीं रही हो, ऊपर से खड़े होकर बकवास मत करो। उसकी चिंता हो रही है इसलिए कहा मैंने। अरे तुम्हें इतनी परवाह होती ना माँ की तो ये खड़े खड़े तमाशा नहीं देखती तुम। कब की डॉक्टर लेकर आ गई होती। हाँ अब तो मुझे मत सिखा। हाँ देखो तुम दोनों जरा चुप हो जाओ यहाँ पे। यहाँ हालात क्या है और तुम दोनों का क्या चल रहा है? सत्या, डॉक्टर इन्हें जल्दी चेक कीजिए, देखिए क्या हुआ इन्हें। अरे डॉक्टर आपको शायद ये बीबी बहुत शूट हो गया है। अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए। इसीलिए तो डॉक्टर मैं आपको फोन कर रही थी। पहले ही फोन उठा लिया होता तो इस तरह नहीं लाना पड़ता। अब उन्हें सोने दीजिए। अभी की जो दवाइयां हैं वो वैसे ही दीजिए, ठीक है? डॉक्टर हाँ आप जरा बाहर रुकिए, मैं जल्दी आता हूँ। सॉरी हाँ डॉक्टर, वो थोड़ा अर्जेंट था ना इसलिए आपको इस तरह लेकर आए। ओके। सत्या, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? देख रहे हो ना क्या हालत हुई है। वक्त पर फोन नहीं उठाया होता तो आज माँ का क्या होता। वाघमारे माफ कीजिए, वो बिना मतलब किसी काम के बिजी हुआ था। वाघमारे अब फिर से ऐसा नहीं होगा, सच में नहीं होगा। सत्या, तो और दूसरा पॉइंट भी मैं क्या कहता हूँ ना, माँ आप आराम करने दो इन्हें। अरे वाघमारे आप माँ के पास रुकिए ना। सत्या, सॉरी, मैं आज तुम्हारे साथ बहुत गुस्से में पेश आई ना। मैं ना बहुत डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे क्या बोलूं। अरे वाघमारे देखिए, अगर आप मुझ पर चिल्लाई है ना तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा, पर उसके लिए आप सॉरी कहने वाली हैं तब मुझे गुस्सा आएगा। अरे देखिए वाघमारे, गलती तो मेरी भी थी ना, मुझे भी वक्त पर फोन उठाना चाहिए था। ऐसी सिचुएशन थी और मैंने फोन ही नहीं उठाया, इसलिए आप मुझ पर हक से गुस्सा कर सकती हैं। और ऐसा एक बार नहीं,
जब भी आपको लगेगा ना, तब आप मुझ पर चिल्ला सकती हैं। ऐसे कितनी बार मैं तुम पर चिल्लाने वाली हूँ? जिंदगी भर। क्यों? जिंदगी भर क्यों चिल्लाऊंगी? अरे वाघमारे मैडम, आप बिंदास जिंदगी भर इस पे चिल्ला सकती हैं, फिर भी ये कभी आपको उल्टा जवाब नहीं देगा, चुपचाप बैठ के आपकी बातें सुनेगा। मतलब वो मेरी क्यों सुनेगा? अरे वाघमारे मैडम, आपकी इसकी जिंदगी में आने के बाद इसका पेशेंस लेवल बढ़ गया है, और आप सिर्फ 2 दिन नहीं थी तो ये बेचारा इतना बेचैन। ए सत्या, अरे उसका मुंह क्यों बंद कर रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं, ये फालतू में कुछ भी बकबक करता रहता है। उसे सिर्फ यही कहना चाहता था कि मैं आजकल इतना घर नहीं जाता हूँ और काम पर ही रहता हूँ। अरे कौन सा काम? आपके जाने के बाद इसका काम में ध्यान लगता अपना मुंह बंद कर, तू मुंह बंद कर जरा, अपना मुंह बंद कर। अरे क्या चल रहा है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बचपना शुरू है? अरे ध्यान मत दीजिए, ये ना ऐसे ही हमेशा बकबक करता है, इसके बोलने का कोई मतलब नहीं है। मैं ना घर नहीं जाता हूँ ना, इसलिए आपके पास कंप्लेंट करने आ रहा है ये। नहीं 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 नहीं, मेरी कंप्लेंट तो अलग ही है। आज इसने लेवल ही पार कर दिया है। आज सुबह जब मैं इसको उठाने गया ना, तो मुझे आप समझ के मेरे ऊपर आओ। चल तू, चल चल चल, गाड़ी में बैठ। बलमा, तुझे ये दोस्त बहुत भारी पड़ेगा। मुंह बंद कर। चलो वाघमारे, चलता हूँ। माँ का ख्याल रखना आप, और खुद का भी। हाँ। माँ, अब तुम्हें ठीक तो लग रहा है ना? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। क्यों माँ, ऐसे अचानक तुम्हारा बीपी कैसे बढ़ गया? सारी दवाइयाँ तो समय पर ले रही थी ना? आमरी, अरे वो दोपहर का खाना खाना भी ठीक से खाना चाहिए ना। सिर्फ गोलियां खाकर कुछ फायदा होता है क्या? उसमें तुम्हारी माँ इतनी जिद्दी, उसे मैंने कहा भी था खाना वक्त पर खाना और दवाइयाँ भी लेना, पर नहीं सुनती कहाँ है ये बेचारी औरत। क्यों नहीं सुना तुमने माँ? हाँ, अगर तुमने दवाइयाँ टाइम पर नहीं ली, खाना टाइम पर नहीं खाया तो तकलीफ होगी ना। तो क्या करेंगे हम? हमारे लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए तो सुनो ना। ऐसे कैसे चलेगा माँ? आमरी, अरे वो मेरी गलती नहीं थी। दोपहर में वो खाना इसने खाना टाइम पर लिया ही नहीं और गोलियां भी टाइम पर नहीं ली, बहुत देर कर दी इसने। अमरी, मैं तो सोचती हूँ इसने गोलियां ली ही नहीं होंगी, इसलिए तो इसका बीपी शूट हो गया। माँ, अगर ऐसे करोगी तो तुम कैसे जल्दी ठीक होगी? माँ, तुम्हें कुछ हुआ तो हमारी तो जान चली जाती। हाँ, तुम्हारे अलावा हमारा कौन है? मंजू, मैं तुम दोनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब मैं आगे से खुद का ख्याल रखूंगी। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। आमरे,